उनके पिता बहुत बड़े कवि थे, ब्रिज भाषा में लिखते थे और हिंदी के एकदम हस्त कहा जाला ना कि लिख देना वही ब्रह्मांड कवि, ऐसे व्यक्ति के घर में उनका जन्म। इसलिए कहा कि कविता अटल जी में उनके खून में था। जनसंघ जेकर अभी स्वरूप हो गई का भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन की ऐतिहासिक कदम उनका रहा। और नियम साहब उनका जन्म वही 1924 के बाद 25 तारीख यही आज का दिन मौका मिला। उनके पता नहीं कभी रहना अलग कौन रहल उनके अंदर सोच बढ़िया रहल और उस सोच उनके बनाइए जनसंघ से शुरुआत भई। शुरुआत से सोचे लगना कि कैसे भारत के कांग्रेसी हुकूमत रहे, अंग्रेजी हुकूमत रहे, कैसे इससे निजात दिलाया जाए। वो सोच उनके अंदर आ चुकी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला सोच रहे और उस सोच के साथ बढ़त उनके भगवान महादेव मौका देना, प्रधानमंत्री बनना। प्रधानमंत्री का पहला कार्यकाल उनका छोड़ना, लेकिन उनका निर्णय बड़ा अद्भुत था। विदेश मंत्रालय भी उनके पास था। अमेरिका चूंकि परमाणु की स्थिति और अमेरिका को लगता था जिनके जिस दुनिया में जिस देशों के पास परमाणु शक्ति थी वो बड़ा सचेत रहता था कि कोई और उस पर नजर न डाले। और दूसरी बात परमाणु परीक्षण ही कहते ना पोखरण में, और अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता भी नहीं चले। एक कवि भी थे लेकिन विराट भी थे, विशाल भी थे और अपनी ताकत का अंदाजा उस वक्त दिखा दिए थे पूरी दुनिया को जब पोखरण वाला परीक्षण में। एक वोट से फिर एक बार यह कि एक वोट से सरकार गिरे करे, लेकिन अपनी बातों पर समझौता नहीं की। एक वोट से वो बोले नहीं, जो जनसंघ की सोच है, सनातनी सोच है, समभाव सोच है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उस सोच में वो एक वोट का समझौता नहीं किया, सरकार को गिरने दी। ऐसा दृढ़ निश्चय। और जैसे कि हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर कहा, और फिर पहले मैं महानगर अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम और हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं को आप सम्मानित राज्यों की उसके लिए जोरदार ताली करूंगा। अटल जी के आज ही सुशासन दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत बढ़िया। दीक्षित जी अटल जी के परिवार से भी यहाँ बैठे हैं और आज ही मैंने एक चिट्ठी भी दी कि पूरे हमके लगा था गोरखपुर में अटल जी की कोई मूर्ति नहीं है, तो आज हमने एक चिट्ठी लिखी है नगर आयुक्त जी को भी कि एक यहाँ पर उनकी मूर्ति होनी चाहिए जहाँ पर हम जाके उनका पूजा पाठ कथन मंच मनन और उनको याद किया जाए। तो चौराहे पे हम लोग कहीं देख रहे हैं कि कहीं उनका पार्क बनाया जाए या मूर्ति लगाया जाए। तो ये शुरुआत हम लोग करेंगे। हमारे पूरे मंडल ने, पूरे हमारे महानगर अध्यक्ष के द्वारा, सबके द्वारा, दीक्षित जी द्वारा ये चिंतन किया गया। महाराज जी तक भी बात पहुंचा दी गई है। तो बहुत जल्द उनकी मूर्ति भी, आज हम खोज रहे थे कि मूर्ति कहाँ हुई, तो मूर्ति नहीं हुआ पूरे गोरखपुर में। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी हो गया, लेकिन इसको अभी हम लोग तुरंत एक मूर्ति लगाया जाएगा। तो ये दिवस मनाया जाएगा। सबसे पहले एक सोच बहुत अच्छा भाजपा का मोदी जी के बाद की अपने पुराने लोगों को याद करना, नहीं तो अक्सर लोग भूल जाते हैं। मोदी जी ने प्रथा शुरू की कि हमारे जितने लोगों ने इतिहास के शिल्पकार लोग हैं भारत को बनाने में, उनको याद करना। तो आज अटल जी को याद करने का दिन है। आज वो प्रण लेने का दिन है कि अपनी सोच के साथ समझौता नहीं करना, अपनी चुनौतियों के साथ लड़ना है। बहुत लड़े और इसीलिए वो कहते हैं ना कि अटल जी की कविता में आप लोगों को कि बाधाएं आती हैं तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, अनगिनत बाधाएं आई होंगी। समर्पित भाव था, वही निस्वार्थ सन जैसे मोदी जी, योगी जी, तो जो महाराज जी भी कुछ नहीं, बाधाएं आती है तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर से यदि ज्वाला है। आता है ऐसा बहुत बार समय जीवन में, आदमी घबरा जाता है और हमेशा ये परीक्षा से सबको गुजरना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर कितनी लाछन, कितना कुछ हुआ। पूज्य महाराज जी को जेल में डाला गया, अनगिनत आंदोलन, कितना उनकी आंसू निकल गए उसी सदन में जहां पर आपने मुझे भेजा है, वहीं वो रोए थे। तो जब एक संत रोया था तो कितनी यातनाएं हुई थी, कैसी सरकारें थी
जो एक साधु संत को प्रताड़ित करती थी, साधु संतों पर गोलियां चलाती थी, कैसे सोच के लोग थे अपनी गद्दी के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए। तो वही अटल जी कहते हैं, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर लटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। सबके जीवन में आया था संकट 24 में हम लोगों के सर पर चुनाव। क्या नहीं हुआ था? 4 दिन पहले राहुल गांधी जी देखिए क्या कर रहे थे, हमारे 2 माननीय सांसद आईसीयू में पहुंच गए। विपक्ष की वो और विपक्ष और गिरेगा। 27 के चुनाव के पहले अभी ये सब आप लोग देखिएगा, 24 में तो हद कर दी थी गिरने की विपक्ष ने। क्या नहीं आरोप आए थे, संविधान से लेकर बॉन्ड से लेकर, कितना झूठ गृह मंत्री अमित शाह जी पर अभी लाछन लगाते हैं। तो हम लोग को सचेत रहना है, ये सरकार को संभाल के रखना है, सनातनी विचारधारा को संभाल के रखना है, हमको आने वाले भविष्य को संभाल के रखना, अपने बच्चों के भविष्य को, और सबसे ज्यादा इस भारत को। इससे सुंदर और इससे दूरदृष्टा वाली पार्टी कोई नहीं जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये मैं करीब से देखता हूं। बस यही निवेदन है कि सचेत रहना, 27 को जाने में और आने में समय नहीं लगेगा, तुरंत जाई 27 खड़ा हो जाएगी सर पे। हम लोग एकदम सचेत रहे, रोज फेसबुक पे लिखें, रोज विरोधियों को एकदम उनका सच सामने रखें, और विरोधी भी बहुत गंदे रूप में आएगा, क्योंकि उनको 20-25 साल तक हम लोग आने नहीं देंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। हर हर महादेव, भारत माता की वंदे वंदे।